प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन जापान के अलग अलग प्रीफेक्चरों यानी राज्य स्तर की इकाइयों के गवर्नर से मुलाकात की और इस बातचीत में 16 गवर्नर्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन का सफर किया। यही वो तस्वीरें हैं। बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा साथ साथ वहां बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन जो पायलट्स हैं उनसे भी मुलाकात की। आज जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा उनके सम्मान में एक लंच देंगे और लंच के बाद दोनों नेता मिलकर टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। इसके तुरंत बाद दोपहर करीब 12:20 पर पीएम मोदी चीन के तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 4:10 बजे बिनहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और यहां देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनके स्वागत के लिए बहुत से ऐसे लोग जो जापान के आम नागरिक हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन सबका अभिवादन करते हुए, छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर आए। तो ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ में बुलेट ट्रेन का सफर करने के लिए पहुंचे। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बुलेट ट्रेन में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ। दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जो भारतीय लोग हैं जो बुलेट ट्रेन को चलाने वाले हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये उनसे मुलाकात और तीसरी उन गवर्नर से मुलाकात की है, 16 प्रांतों के गवर्नर से, और तकनीक से लेकर अलग अलग पहलुओं पर उनसे चर्चा की गई और ये समझने की भी कोशिश की गई कि कैसे दोनों देशों की तकनीकी मिलकर आने वाले वक्त में एक मजबूती के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। तो भारत जापान के रिश्तों की बात हुई, एक नई उड़ान, नई पहचान, और ये वो तस्वीरें ये बताते हुए तकनीक, निवेश, स्किल, स्टार्टअप, हर एक मुद्दे पर जोर दिया गया। व्यापार, निवेश, तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 16 प्रांत के गवर्नर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। स्टार्टअप पर यहाँ पर बात हुई और कैसे दोनों देशों की साझेदारी आगे बढ़ सकती है, एक संदेश दे सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए, और जापान से भी अगर पीएम मोदी मेक इन इंडिया की बात कह रहे हैं तो इसको समझना होगा कि मेक इन इंडिया पर जोर क्यों दिया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ और अमेरिका के टैरिफ के बाद कई मुश्किलें भी खड़ी हुई हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने के लिए एक रणनीति ये बनाई गई है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में बने, दुनिया के लिए बने, इस पर जोर दिया जा रहा है ताकि भारत अपने उत्पाद दुनिया तक पहुंचा सके। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जापान में, अब देखिए, जापान के आम नागरिक किस तरह से उनके स्वागत सत्कार के लिए खड़े हुए। कुछ लोग उन्हें मोबाइल में कैद करना चाहते हैं तो कुछ हंसते मुस्कुराते अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। इस दौरान जापान के भी प्रधानमंत्री वहां आपको देखेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जापान से जो तस्वीरें आ रही हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिगेरू इशिबा की, जो जापान के प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें क्या कुछ बता रही हैं, क्या दर्शा रही हैं? देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत और जापान के बीच में एक सहज साझेदारी है। एक ऐसी साझेदारी है जिसने समय की रेखा के ऊपर हमेशा समय के पैमाने पर अपनी जो उपयोगिता है वो भी और अपनी जो ताकत है उसे दिखाया है। कई लोग जिन्हें लगता हो कि ट्रंप की तरफ से चलाए गए टैरिफ के तीरों से भारत की अर्थव्यवस्था को घाव मिले हैं, तो आप ये जान लें कि जापान से जो समझौते हुए हैं, जापान से जो फैसले सामने आए हैं, वो कहीं न कहीं इन घावों का मुकम्मल इलाज करते हुए नजर आते हैं। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें, भारत और जापान की साझेदारी क्या बताती है? भारत और जापान की साझेदारी बताती है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी है और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका लोहा हर कोई मानता है, और
भारत के पास में टैलेंट है। इस बात को कल प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा दोनों ने साझा मंच से स्वीकार किया कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट यदि एक साथ आ जाए तो ये न केवल दोनों देशों के अंदर बहुत सारी चीजें बदल सकता है, बल्कि दुनिया के पटल के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बदल सकता है। भारत और जापान की साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है, यानी ये दोनों देश न केवल आपसी रिश्तों को मजबूत करते हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं हिमांशु, बल्कि दुनिया के कई देशों के अंदर भी उन परियोजनाओं को ले जा रहे हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा हाँ। महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। अगर हम उन्हें देखें तो इसके अंदर 8 महत्वपूर्ण वो देखने को मिल रहे हैं। पहला पिलर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। 5 लाख लोग अगले 5 साल के अंदर जो टैलेंट एक्सचेंज होगा उसके तहत भारत और जापान के बीच में उसका एक्सचेंज होगा। भारत में ये जो प्रीफेक्चर्स के गवर्नर्स के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही भारत और जापान के बीच में प्रीफेक्चर और स्टेट लेवल के ऊपर, यानी दोनों देशों के जो सूबे हैं, राज्य हैं, प्रांत हैं, वो आपस में साझेदारी करेंगे। जापानी भाषा को भारत में कैसे पढ़ाया जा सकता है और कैसे यहाँ पर वो टैलेंट पूल जो भारत का स्किल्ड और सेमी स्किल्ड टैलेंट पूल है, भारत में जो युवा हैं, उन्हें कैसे जापान के उद्योगों में काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है, ताकि उन्हें वहां रोजगार के नए और बेहतर अवसर मिल सके। उसी तरीके से जापान की टेक्नोलॉजी को हम भारत में कैसे ला सकते हैं, चाहे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे स्पेस का मामला हो, चाहे शिप बिल्डिंग का मामला हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च हो, इन तमाम चीजों के अंदर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बारीकी से एक एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। जब जापान के 16 प्रांत के गवर्नर से मुलाकात होती है तो उधर भी बहुत बारीकी से देखा जाता है। जब बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं जापान के प्रधानमंत्री के साथ, तब भी बहुत बारीकी से वो हर एक चीज को देखते हैं और समझते भी हैं वहां। और अपनी यात्रा के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत जापान आर्थिक मंच में भाग भी लिया और इस मंच से उन्होंने मेक इन इंडिया की ताकत का दम भरा। वो हम आपको सुनाते हैं। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं।